ओम नमः शिवाय। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में मार्च, अप्रैल और मई का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 2023 के इन 3 महीनों की समयावधि में कौन सी बड़ी उपलब्धि आपको हासिल हो सकती है और जीवन में किस फील्ड में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए ही यह राशिफल बनाया गया है और यह वीडियो धनु राशि वाले जातकों के लिए काफी ज्यादा खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। और ये जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं ये आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहेगा, तो आप इसे अपनी चंद्र राशि के अनुसार ही देखें। यदि आपके पास चंद्र राशि ना हो तो फिर आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। धनु राशि के जातकों, देखिए, ग्रहों की चाल के आधार पर ही जीवन में कई प्रकार की घटनाएं और परिवर्तन होता रहता है। जब गोचर में ग्रहों की स्थिति सकारात्मक हो जाती है तो व्यक्ति के मन में उत्साह आ जाता है। कम प्रयास करने पर भी जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त होती है। ऐसे जातक को जीवन में प्रसन्नता काफी निर्मित होती है। वहीं गोचर में और जन्म कुंडली पर यदि महादशा खराब निर्मित हो जाए या गोचर में ग्रह स्थितियां खराब निर्मित हो जाए तो फिर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष, उदासी, निराशा या ज्यादा मेहनत करने के बावजूद परिणाम कम या ना के बराबर प्राप्त होता है। तो ये जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं ये गोचर के ऊपर ही आधारित है। इसको यदि आप सुनते हैं तो आने वाले समय की स्थितियों को आप बेहतर कर सकते हैं और प्लानिंग करके अपने आप को सकारात्मक बनाकर सफलता अर्जित कर सकते हैं। इस वीडियो के दौरान हम आपके जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे धनु राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और धनु राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपाय के दौरान हम धनु राशि वाले जातकों के अंदर मौजूद कुछ नकारात्मक आदतों के बारे में, कुछ कमियों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, जिससे पुराने समय से यदि आपके जीवन में कोई समस्या चली आ रही है, यदि आप अपनी कमियों को सुधार करते हैं और सकारात्मक होकर चलते हैं तो आप बड़ी सफलता आने वाले समय में अर्जित कर पाएंगे। तो धनु राशि वाले जातकों, इस राशिफल को हम आरंभ करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि वर्तमान समय में आपके जीवन में स्थितियां कैसी निर्मित है। तो देखिए, धनु राशि देवगुरु बृहस्पति से प्रभावित राशि मानी गई है और इस राशि के जातकों के अंदर अग्नि तत्व की प्रधानता होती है। इसलिए इस राशि के जातक आध्यात्मिक होते हैं, व्यवस्थित ढंग से जीवन को जीना पसंद करते हैं। स्वभाव इनका राजसी होता है। जीवन में इनका जो व्यक्तित्व होता है काफी गहरा और काफी प्रभावशाली होता है। धनु राशि के जातक मेहनती होते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं की चीजों के ऊपर इनका काफी ज्यादा रुझान होता है। अपने जीवन में प्रगति के लिए, उन्नति के लिए स्वयं ही सक्षम होते हैं और स्वयं ही जिम्मेदार होते हैं। भविष्य को एक आशावादी नजरिए की तरह से देखना चाहते हैं। आने वाले समय को आशा की नजर से देखते हैं। हर प्रकार की परिस्थितियों में, ये प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, खराब परिस्थितियों में भी अपने जीवन में सूझबूझ के द्वारा, मेहनत के द्वारा डटे रहने पर विश्वास रखते हैं और अपनी सकारात्मक ऊर्जा की वजह से, साहस की वजह से बाहर निकलने में भी पूर्ण रूप से सक्षम होते हैं। इनके वाणी और व्यक्तित्व में गजब का आकर्षण होता है। तो ये सारी खूबी धनु राशि वाले जातकों के अंदर पाई गई है। ये सारी खूबी होने के बावजूद भी बहुत सारे धनु राशि वाले जातकों को वर्तमान समय में कई प्रकार की प्रतिकूलताओं से और अनिश्चितताओं से गुजरना पड़ रहा है। देखिए, बहुत सारे धनु राशि वाले जातकों को वर्तमान समय में पारिवारिक जीवन के मामले में समस्या बनी हुई है। परिवार के सदस्यों को लेकर या पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर आपके मन में व्यर्थ का तनाव बना हुआ है। कर्म क्षेत्र को लेकर भी बहुत सारे धनु राशि वाले जातकों को समस्या बनी हुई थी और बहुत सारे जातकों को बनी हुई है।
इसमें राहु देव का प्रभाव आपकी राशि में मंगल के साथ बना हुआ था, जिसकी वजह से आपके जीवन में हेल्थ प्रॉब्लम भी बनी हुई थी। और वर्तमान समय में भी बहुत सारे धनु राशि वाले जातकों को शारीरिक और मानसिक स्थितियां नकारात्मक बनी हुई है। तो इसके लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपायों की जानकारी हम आपको देंगे, कुछ सलाह की जानकारी हम आपको देंगे, जिसको धनु राशि के जातक यदि आप स्वीकार करते हैं और व्यवस्थित ढंग से यदि आप आने वाले समय में चलते हैं तो जीवन में हर प्रकार के दुखों से, हर प्रकार के प्रतिकूल स्थितियों से आपको निजात जरूर मिलने वाला है। राशिफल की जानकारी दिया जाए उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं, संक्षेप में आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपकी राशि के ऊपर ग्रह स्थितियां कैसी बनी हुई रहने वाली है। देखिए, आपके राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति बनते हैं, जो मार्च की शुरुआत में आपके राशि के चतुर्थ भाव पर बुध के साथ प्रभावी रहेंगे। पंच महापुरुष योगों में से एक योग हंस योग का निर्माण ये 22 अप्रैल 2023 तक करने वाले हैं। उसके पश्चात गुरु का परिवर्तन हो जाएगा, गुरु आपके राशि के पंचम भाव में चले जाएंगे। राहु देव आपके राशि के संतान भाव यानी पंचम भाव पर प्रभावी रहेंगे और केतु तीनों महीनों तक आपके लाभ भाव पर प्रभावी रहने वाले हैं। शनिदेव आपके राशि के तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव पर सूर्यदेव और शुक्र के साथ गोचरीय स्थितियों में रहने वाले हैं। और 13 मार्च तक मंगल देव आपके राशि के रोग भाव पर गोचर करेंगे। उसके पश्चात मंगल आपकी राशि के सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव पर प्रभावी रहने वाले हैं। मंगल महाराज 9 मई तक आपकी राशि के सप्तम भाव पर ही प्रभावी रहेंगे। धनु राशि के जातकों, इसमें मेजर ग्रहों का भी परिवर्तन हो रहा है और माइनर ग्रहों का भी परिवर्तन इन तीनों महीनों में हो रहा है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में हर क्षेत्रों में कैसा प्रभाव ग्रहों का निर्मित हो रहा है, विभिन्न पहलुओं के ऊपर आपके जीवन में कैसा असर दिखाई देगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके कैरियर और व्यावसायिक जीवन के मामले के लिए ये तीनों महीने कैसे रहने वाले हैं। देखिए, राशि का जो दसम भाव है, कर्म भाव है, तीनों महीनों तक काफी ज्यादा प्रभावी है। 22 अप्रैल तक गुरु हंस नाम का राजयोग निर्मित करके दसम भाव पर दृष्टि संबंध बना रहे हैं और मंगल की स्थितियां आपकी राशि में 9 मई तक आपके कर्म स्थान पर काफी प्रभावी रहने वाली है। तो देखिए, धनु राशि के जातकों को कर्म क्षेत्र के मामले में अनुकूल परिणाम प्राप्त होने वाला है। पेशेवर कार्यों में आपको प्रगति देखने के लिए मिलेगी। नौकरी पेशा जातकों के लिए उन्नति और प्रमोशन की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। यदि आप जीवन में किसी प्रकार के नए कार्यों में संलग्न होने की योजना पूर्व के समय से ही बना रहे हैं तो नए कार्यों में इन्वॉल्व होकर आप जीवन में बड़ी उपलब्धि या बड़ी सफलता प्राप्त करने में सफल रहने वाले हैं। 22 अप्रैल तक आपको व्यापारिक जीवन में खुद का यदि आप व्यापार करते हैं उसमें आपको विशेष उपलब्धि देखने के लिए मिलने वाली है। व्यापारिक जीवन में प्रतिद्वंदियों को मात देने में आप सफल रहेंगे। वहीं यदि आपका संपर्क विदेशों से बना हुआ है, विदेशों में रहकर यदि आप कोई कार्य करते हैं तो ये महीने आपके लिए बेहतर रहने वाले हैं। धन को लेकर अगर जानकारी दिया जाए, दर्शकों, धन भाव के स्वामी शनिदेव राशि के पराक्रम भाव पर शुभ स्थितियों में गोचर करने वाले हैं। वहीं आपके राशि के लाभ भाव पर केतु देव की उपस्थिति बनी हुई रहने वाली है। कई शुभ ग्रहों का प्रभाव बना हुआ है, जिससे यह कहा जा सकता है कि धन आगमन की स्थितियां आपके लिए काफी प्रबल और श्रेष्ठ रहने वाली है। अपने व्यक्तित्व के द्वारा, अपने कर्म स्थल के द्वारा आप जीवन में पर्याप्त धनार्जन करने में तीनों महीनों में काफी सफल रहेंगे। बृहस्पति आपके सुख भाव पर प्रभावी हैं, तो भौतिक सुखों की ओर आपका काफी ज्यादा झुकाव रहेगा। और धनु राशि के जातक यदि किसी प्रकार का भवन, वाहन या भूमि खरीदने की योजना बना रहे हैं तो 22 अप्रैल के पूर्व तक उसमें आपको मनोकामनाओं में पूर्ति आपको देखने के लिए मिलने वाली है। उसके साथ साथ इस समय अंतराल में धार्मिक क्रियाकलापों में आपका काफी झुकाव रहेगा और खर्च भी आपके काफी ज्यादा होने वाला है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, धनु राशि के जातकों, राशि के द्वितीय भाव से पारिवारिक जीवन को देखा जाता है। द्वितीय भाव के स्वामी शनिदेव राशि के तीसरे भाव पर काफी शुभ स्थितियों में प्रभावी हैं और मंगल देव आपके सप्तम भाव पर प्रभावी होकर
पारिवारिक भाव से दृष्टि संबंध जोड़ रहे हैं। तो देखिए, मार्च का महीना और अप्रैल का महीना पारिवारिक संबंधों के लिहाज से काफी बेहतर है। इसमें आपको छोटे भाई बहनों का भरपूर सहयोग मिलेगा। रिश्तों में काफी पारदर्शिता बनी रहेगी। परिवार के सदस्य आपके जीवन में उत्साह के साथ आपसे पेश आएंगे और कहीं न कहीं परिवार के सदस्यों में सकारात्मकता बनी हुई रहने की वजह से आपके मन में भी उत्साह देखने के लिए मिलने वाला है। मई के महीने में पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव आपको देखने के लिए मिलने वाला है। वाणी भाव पर मंगल का प्रभाव बना हुआ है, जिससे यदि आप नपे तुले शब्दों का प्रयोग जीवन में करते हैं तो स्थिति आपके लिए और भी बेहतर रहने वाली है। इस समयावधि में अगर आपकी राशि के लिए प्रेम संबंध के मामले में जानकारी दिया जाए, देखिए राहुदेव आपकी राशि के पंचम भाव पर प्रभावी हैं और आपकी राशि के पंचम भाव के स्वामी मंगल देव राशि के सप्तम भाव पर प्रभावी रहने वाले हैं। तो देखिए, प्रेम जीवन में यदि आप जुड़े हुए हैं, किसी गहरी फ्रेंडशिप में हैं, तो आपको मिला जुला प्रभाव तीनों महीनों में दिखाई देगा। ईमानदार होकर आपको ज्यादा चलना चाहिए। राहु पंचम भाव पर प्रभावी हैं, तो कहीं न कहीं आपके अंदर वासनात्मक स्थितियां, जबरदस्ती वाली स्थितियां ज्यादा दिखाई देंगी, जो आपके प्रेम संबंधों में अस्थिरता और तनाव की स्थिति निर्मित कर सकती है। वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए राशि के सप्तम भाव के स्वामी बुधदेव शुरुआत में यानी मार्च की शुरुआत में गुरु के साथ आपके चतुर्थ भाव पर प्रभावी हैं। तो यह कहा जा सकता है, पूर्ण रूपेण कहा जा सकता है कि वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से आपको ज्यादा समस्या दिखाई नहीं देगी। 13 मार्च से लेकर 9 मई तक की समयावधि में मंगल आपके राशि के सप्तम भाव पर प्रभावी रहने वाले हैं। तो देखिए, यदि आप वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए हैं तो रिश्तों में आपको पारदर्शिता बनाकर ही चलना चाहिए। मंगल के अंदर अग्नि होती है, ऊर्जा है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर अहंकार का भाव निर्मित हो सकता है। तो यदि आप रिलेशनशिप में है, वैवाहिक जीवन में है, तो यदि आपके अंदर ऐसी स्थितियां निर्मित होगी तो फिर वैवाहिक जीवन में आपको चुनौतियां भी मिल सकती है। संतान की उन्नति और प्रगति होने का प्रबल योग बन रहा है। ऐसे जातक जो अविवाहित हैं, विवाह की कामना लेकर चल रहे हैं, उनके लिए वैवाहिक प्रस्ताव आने का भी प्रबल योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो जातक शादीशुदा हैं, उनके जीवन में संतान प्राप्ति की प्रबल संभावना बन रही है। संतान सुख आपको मिलने वाला है। शिक्षा के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, दर्शकों देवगुरु बृहस्पति काफी शुभ स्थितियों में है और आपके राशि के शिक्षा भाव के स्वामी मंगल भी काफी शुभ स्थितियों में ही है। तो यह कहा जा सकता है कि यदि आप विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए हैं और ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों की पढ़ाई कर रहे हैं, क्रिएटिव फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बेहतर है। किसी प्रकार के परीक्षा प्रतियोगिता की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, यदि आप प्रसन्न चित्त होकर मन में आशा और सकारात्मकता बनाकर चलते हैं, तो स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। इस दौरान अगर आपके राशि के लिए सेहत के मामले में जानकारी दिया जाए, सेहत का विचार राशि के छठे भाव से किया जाता है। देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां काफी बेहतर बनी हुई है और राशि के छठे भाव के स्वामी शुक्रदेव उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। सेहत के लिहाज से तीनों महीने आपके लिए बहुत ही बेहतर जाएगा। इसमें आपके अंदर सकारात्मकता काफी बनी रहेगी, मनोबल आपका काफी बढ़ा रहेगा। सूर्य की स्थिति पराक्रम भाव पर बनी है, जिससे आपके जीवन में यदि 50 वर्ष से ज्यादा भी उम्र आपकी है तो भी आपके मन में सकारात्मकता बनेगी। सेहत से आपको रिकवरी होगी, पुरानी बीमारियों से आपको निजात मिलने वाली है। इन तीनों महीनों की समयावधि में सेहत के मामले में स्थितियां बेहतर है। लेकिन ऐसे जातक जो शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों का सेवन करते हैं, उनको इन सभी चीजों से परहेज करने चाहिए। यदि आप खुद जानबूझकर अपने सेहत के मामले में लापरवाही बरतेंगे, असभ्य अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करेंगे, तो फिर आपको कुछ समस्याएं जरूर प्राप्त हो सकती है। धनु राशि के जातकों को प्रतिदिन योगाभ्यास करना, सुबह सैर पर जाना काफी बेहतर रहेगा। यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए,
उससे पहले धनु राशि वाले जातकों के अंदर मौजूद कुछ विशेष नकारात्मक आदतों के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जिसको यदि आप ध्यान रखते हैं तो स्थिति आपके लिए काफी बेहतर रहेगी। तो सबसे पहले तो धनु राशि वाले जातकों के अंदर भावना की प्रधानता होती है। जातक काफी भावुक होते हैं। भावना के वशीभूत होकर आप जीवन में बड़े बड़े निर्णय लेते हैं और उन निर्णयों में कहीं ना कहीं आपको असफलता भी मिलती है। भावुक होने की वजह से लोग आपके जीवन में आपका विशेष फायदा भी उठाते हैं। तो जीवन में प्रैक्टिकल होकर आपको ज्यादा चलना चाहिए, तो श्रेष्ठता आपको दिखाई देगी। दूसरी कमी धनु राशि वाले जातकों के अंदर यह है कि जीवन में कई कार्यों को आप लोग एक साथ करना चाहते हैं, जिसकी वजह से मुख्य कार्यों पर आप फोकस कम कर पाते हैं और फलस्वरूप धनु राशि वाले जातकों को असफलता प्राप्त होती है। तो देखिए, जीवन में कई कार्यों को एक साथ करने से बचना चाहिए। जब एक कार्य में आपको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त हो जाए, तभी आपको दूसरे कार्य में संलग्न होना है। तीसरी कमी धनु राशि वाले जातकों में है क्रोध और स्वाभिमान की आदत। क्रोध की अधिकता आपके मन में आने की वजह से पारिवारिक समस्याएं आपको प्राप्त होती है और स्वाभिमान आपके अंदर इतना ज्यादा होता है कि अहम की भावना भी जन्म लेती है। यानी स्वाभिमान आपके जीवन में अहंकार का रूप भी धारण करता है। तो धनु राशि के जातकों, आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि पूर्ण रूपेण जीवन में उत्साह के साथ चलना और हर व्यक्ति को साथ में लेकर चलना बहुत ही अच्छी आदत है। यदि व्यक्ति के अंदर अहम का भाव निर्मित होता है तो उससे लोग किनारा करने लगते हैं और व्यक्तिगत जीवन में वो उतनी अच्छी सफलता अर्जित नहीं कर पाता जितना उसे करना चाहिए। तो क्रोध पर भी आपको नियंत्रण बनाकर चलना चाहिए और विनम्रता को भी, ईमानदारी को भी अपने जीवन में हिस्सा बनाकर ही आपको चलना चाहिए। धनु राशि वाले जातकों, शनि की 7.5 से आपको निजात मिल चुका है। शनिदेव आपके लिए वरदान के रूप में पराक्रम भाव पर प्रभावी होकर आपके लिए सपोर्ट कर रहे हैं। तो यदि पूर्व के समय में आपके जीवन में कई बार असफलता प्राप्त भी हो चुकी है, उसको आप अपने जीवन में सीख लेने का प्रयास करें। हमेशा टीचेबल रहें, सीखते रहने का प्रयास करें, लर्निंग बढ़ाएं, तो स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। किसी भी फील्ड में जुड़कर यदि आप कार्य कर रहे हैं, उस क्षेत्र से जुड़ी हुई जानकारी को पहले इकट्ठा करें, उसके पश्चात ही रूपरेखा बनाकर जीवन में कार्य को करें, तो बेहतर सफलता आपको जीवन के हर आयामों में देखने के लिए जरूर मिलेगी। धार्मिक उपाय की अगर आपके लिए जानकारी दिया जाए, राशि स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो देखिए, केसर का तिलक यदि आप अपने मस्तक पर लगाते हैं, पीला तिलक यदि आप लगाते हैं, तो स्थिति बेहतर रहेगी। उसके साथ साथ गुरु को अनुकूल और मजबूत करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए ज्यादा बेहतर है। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना भी आपके लिए बेहतर है। यदि यह पाठ आप किसी मंदिर में जाकर करते हैं तो स्थिति और भी बेहतर रहेगी। बेजुबान जानवरों के प्रति आपको दया का भाव रखना चाहिए। गर्मियों का मौसम इस समय अंतराल में रहेगा, तो दलिए का, गुड़ का, हरे चारे का प्रबंध आप करते रहें। इससे आपको प्रसन्नता के साथ साथ ग्रही स्थितियों में भी काफी सकारात्मकता और बल मिलेगा। अब धनु राशि के जातकों के लिए रत्नों की जानकारी दिया जाए। देवगुरु बृहस्पति आपके राशि स्वामी हैं। एक उत्तम क्वालिटी का पुखराज भी आप धारण कर सकते हैं। इससे गुरु की स्थिति आपके जीवन में काफी बेहतर होगी। उम्मीद है यह जानकारी धनु राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।